हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपके क्लास 10th का 3.2 प्रश्नों कौन पढ़ना है वो 3.2। चलो देखो 3.2 क्या है। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आप इसे किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि। अब आपको ये जानना है प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो आपको इसमें एक समीकरण दिया रहेगा। इसमें क्या दिया रहेगा? एक समीकरण। जैसे हमारे पास समीकरण दिया है, फिर इसको देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये आप इसको मानो समीकरण, ये आपका फर्स्ट है, ये आप क्या है? सेकंड। आपको दो समीकरण से दिए रहेगा, तो अब आपके हल देखो कैसे करना। इसे हमारे पास दो समीकरण दिया। समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4। तो दो में से हम किसी एक से, समीकरण दो में चाहे जिससे, चाहे पहले चाहे दूसरे से, किसी एक को अकेला करते हैं। जैसे हम लिखते हैं समीकरण एक से। हमने कहां से हल करना शुरू करें? समीकरण एक से। तो समीकरण क्या है आपका? x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ हम किसी एक को अकेला करते हैं। जैसे हम x को रोकते हैं तो ये इधर y प्लस में इधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो होगा x बराबर 14 माइनस वाई। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। क्या क्या हो गया? समीकरण 3। यहाँ से हमने समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14 था, यहाँ से हमने क्या किया? x को अकेला किया, ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस। तो x बराबर आ जाए 14 माइनस वाई। अब ये आपका समीकरण 3 हो गया। तो लिखोगे x का मान समीकरण, ध्यान से देखो, निकाले किससे? समीकरण 1 से, तो रखोगे समीकरण किसमें? 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 क्या है आपका? x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ देखो x बराबर क्या मिला? 14 माइनस वाई। x के स्थान में होगी 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से है, बराबर क्या हो जाएगा? 4। ध्यान देखो ये 14 हो जाएगा, ये भी माइनस एक में सेम चिन्ह जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2i बराबर 4। अब देखो इधर ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 14 माइनस 2i बराबर आपके पास कितना है? 4 है। कितना है भैया? 4। ध्यान से देखो इसको। अब ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस, तो माइनस 2i बराबर 4 माइनस 14। इसको हल करो, माइनस 2i बराबर माइनस का 10, क्योंकि ये प्लस है माइनस तो घट जाएगा। कितना है? माइनस का 10। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये गुणा कर इधर क्या करेंगे? भाग। तो y बराबर 10/2, 2 पंचे 10। तो y का मान कितना आ गया? 5। अब ध्यान से देखो, यहाँ से आपको y का मान जब अंक में आ जाएगा, तो आप चाहे उसे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, जहां आपको इच्छा है। तो चलो रखते हैं y का मान आप अपनी इच्छा अनुसार, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3 अंक में आ जाए, चाहे जिसमें आप रख सकते हो। चलो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपको क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना है? 5। तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? 9। तो x की वैल्यू आ गई भैया 9, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये आपका प्रतिस्थापन विधि से पहले आप क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग इससे नोट कर लो, फिर उसके अब इसे नोट कर लीजिए आप। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? है s माइनस टी इज इक्वल है आपका s माइनस टी इक्वल 3। ये समीकरण 1 है, और समीकरण दूसरा आपका है s/3 प्लस t/2। s/3 प्लस t/2 इज इक्वल आपका है 6। इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। आपको ये दो समीकरण दिया है। समीकरण ये आपका है s माइनस टी, इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। यस हो गया, ये भी यस है, तो आपका ये ऐसे यस, यानी आपको लगेगा ये यस है, नहीं तो अच्छा समझोगे। तो यहाँ देखो क्या है? s माइनस टी इक्वल 3, यहाँ s/3 प्लस t/2 इक्वल क्या है? 6। तो ये आपके दो समीकरण है। हम समीकरण 1 या 2 से, किसी एक समीकरण से किसी एक का मान अकेला कर लेते हैं, तो ज्यादा सिंपल होता है, जो आपको आसान दिख रहा है। इस सन s माइनस टी बराबर क्या है? 3। अब यहीं से निकाल लेते हैं, तो करोगे समीकरण
एक से, कहां से हल कर रहे हैं समीकरण एक से, तो समीकरण अब क्या है यस माइनस टी इज इक्वल 3 माइनस इधर गया क्या हो जाएगा प्लस, तो s बराबर 3 प्लस टी, इक्वेशन क्या हो गया भैया ये थर्ड। आप ध्यान से देखो निकाले किससे समीकरण एक से, तो मान रखोगे समीकरण दो में, तो s का मान समीकरण दो में रखने पर, ध्यान से निकाले हो आप एक से रखो किसमें दो में, तो आपका दो क्या है s/3 प्लस t/2 इक्वल 6, तो यहाँ s का मान कितना है 3 प्लस t अपान क्या हो जाएगा 3 प्लस t/2 इक्वल क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से हो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा, इस वाले की इधर पूरा होता है इस वाले की इधर, 2×3 6 प्लस है 2 कम 2 टी, अब इसका करोगे प्लस है प्लस लगाओगे 3 1 कम 3 टी, और पूरे के बटे 3 दूना 6 बराबर क्या है 6, भाग कर इधर क्या करें गुणा हो जाएगा 6 प्लस ये 2 ये 3 क्या हो जाएगा 5 टी बटे 6 बराबर 6, भाग कर रहा है गुणा करेगा 6 प्लस 5 टी बराबर 6 छंग 36, ध्यान दो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 5t इक्वल 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल हो जाएगा 30, तो इधर 5 छंग 30, तो t का मान कितना आ गया 6। अब ध्यान देखो जब अंक में आ जाएगा, हमने कहा चाहे एक में चाहे दो में चाहे तीन में, तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखते हैं समीकरण 3 आपका है s माइनस टी, कितना समीकरण रखते हैं सॉरी देखो भैया समीकरण 3 आपका है s इज इक्वल 3 प्लस का t, तो जाएगा s इज इक्वल 3 प्लस का t का मान कितना है 6, s इज इक्वल 6 3 9, ये आपका s आ गया और t कितना है भैया 6, ये आपके s और t आ गए, ये आपके प्रतिस्थापन विधि से आपकी पहले की दूसरी सवाल हो गई, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। सवाल क्या है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल 3, सवाल क्या है 3x माइनस 3 सॉरी y इक्वल 3, अगला देखो दूसरा है 9x माइनस 3y इज इक्वल 9, ये आपका इक्वेशन कितना दिया फर्स्ट, इक्वेशन कितना दिया भैया सेकेंड, तो चलो देखो यहाँ x माइनस 3y बराबर क्या है 3, यहाँ 9x माइनस 3y बराबर कितना है 9, ये आपका समीकरण 1 या समीकरण 2, तो ध्यान दो समीकरण 1 या 2 से किसी एक को अकेला कर लेते हैं, तो चलो पहला काम क्या करोगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आप क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ देखो x के स्थान क्या रखोगे सॉरी यहाँ x को अकेला करते हैं, जैसे माइनस उतर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, या y को अकेला चाहे जिसको आप अकेला करोगे, तो 3x बराबर 3 प्लस का y, गुणा कर इधर क्या करेगा भाग, तो 3 प्लस y बटे 3, अब इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से निकाले आप लोग किससे समीकरण 1 से, तो मान किस में रखोगे 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 आपका भी है 9x माइनस 3y बराबर 9, तो ध्यान से हो 9x तो 9 रहेगा, x के स्थान के लिए 3 प्लस y बटे 3, तो लिखो 9 3 प्लस y बटे 3 माइनस 3y इज इक्वल 9, ध्यान दो 3 से काट दे 3 एकम 3 3 3 का 9, यहाँ से क्या बचा है भैया 3 और बचा है x प्लस वाई सॉरी 3 प्लस वाई इज इक्वल माइनस 3y बराबर क्या है 9, ध्यान से देखो यहाँ से बचा है 3, फिर क्या है 3 प्लस वाई फिर माइनस का 3y, तो देखो 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9, 3 से गुणा करो 3 3 का 9 3 1 का 3y माइनस 3y बराबर क्या हो गया 9, देखो प्लस है माइनस कैंसिल, तो 9 बराबर क्या हो गया 9,
ध्यान से देखो, जब अक्षर पूरा समाप्त हो जाएगा और दोनों मान क्या जाएंगे बराबर, तो हमेशा हमेशा याद रखना कि इसका अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल होंगे भैया? अनेक हल। क्यों? क्योंकि ये समीकरण एक ही है। ये समीकरण क्या है? एक। जब रैखिक समीकरण एक ही बनता है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसको आप और लिख सकते हो, जो रेखा आएगी वो क्या बन जाएगी? संपाती बनेगी। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका अनेक हल होगा, इसके आगे हल नहीं होगा। अब जब आपका अंक के बराबर अंक आ जाएगा तो आपको लिख देना इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे, अथवा यही तक संख्या होगी, इसके आगे नहीं, क्योंकि यहाँ अक्षर क्या हो गया? कैंसिल। तो अंक वाला अंक के बराबर आया है, इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अब आप लोग लिख लीजिए तीसरा सवाल। चौथा क्वेश्चन रहेगा, ये आपकी तीसरी सवाल थी, इसके बाद आपके चौथा क्वेश्चन रहेगा। आप लोग इसको लिख लीजिए, ये तक बता दें। चलो चौथा क्वेश्चन आपका है, ध्यान दो भैया। 0.2x प्लस का 0.3y इज इक्वल 1.3 और दिया है 0.4x प्लस का 0.5y इज इक्वल 2.3। ठीक, चलो आप यहाँ दो समीकरण दिया है, समीकरण एक है, क्या है? दो। देखो सबसे पहले इसमें पॉइंट दिख रहा है सम में, इसको पहले शुद्ध कर लेते हैं, यानी बिना पॉइंट कर लेते हैं। यहाँ देखो पहले से देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 को हम ध्यान से देखो सम में दशमलव बाद एक ही के नंबर है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2/10, या कैलकुलेशन मत करो, ऐसे लिख देना। सेम नंबर है, हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 13। क्यों? क्योंकि जो दशमलव के बाद है सबके बाद एक ही एक नंबर है, तो सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बटे 10 आएगा, इसके बटे 10 आएगा, इसके बटे 10 आएगा, तो कैंसिल कर देंगे। अगला बनेगा आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल 23 बनेगा। अब यहाँ से इसको मान लेना समीकरण 1 या 2, इसको 1 मान लेना, इसको 2, नहीं तो आप लोग 1 2 माने, इसको 3 मान लेना, इसको 4 मान लेना। तो देखो ध्यान से, अब इसको जो रूल करते हैं उसको करना है। तो ये समीकरण किसी एक समीकरण से मान लेते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से किसी एक को अकेला करना, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ देखो प्लस में घर जाए क्या हो जाएगा? 2x बराबर 13 माइनस 3y, गुणा कर रहा है भाग करेगा, x बराबर 13 माइनस 3y बटे क्या हो जाएगा? 2। तो x का मान जो आ गया इसको मान लेते समीकरण 3। अब ध्यान दो, लो x का मान समीकरण 3 सॉरी 1 से निकालो तो किसमें रखोगे? हमने सॉरी समीकरण किससे निकाले? 3 से। तो 3 माने 4, तो इसको हम क्या मान लेते हैं भैया? 5। कंफ्यूज हम लोग नहीं होना है, क्योंकि पहले के 1, दूसरे 2, तीसरा 3, चौथा 4, ये क्या हो गया? 5। तो अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण किसमें रखो? 3 से निकाले हो तो किसमें रखोगे? 4 में। किसमें रखोगे भैया? 4 में। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है? आप लोग ध्यान से देखो, समीकरण 4 आपका है 4x प्लस 5y इज इक्वल 23। तो यहाँ करोगे 4x के बराबर 13 माइनस 2y बटे सॉरी 3, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस का 5y बराबर 23। तो ध्यान से हो भैया, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 से गुणा करो, 13 दूनी 26, 2 तिहाई 6 प्लस का 5y बराबर 23। तो यहाँ से हल करोगे तो माइनस है, ये प्लस है, घट जाएगा, तो माइनस y बचेगा। अब ये प्लस इधर ले जाओगे तो 23 माइनस 26 हो जाएगा, माइनस y बराबर माइनस का 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया? 3। अब ध्यान दो, y का मान अंक में आ गया, तो अंक में आने के बाद आप चाहे जिसमें 3 में 4 में 5 में चाहे जाना, तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर 5 आप क्या है?
x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, x बराबर 13 माइनस 3y का स्थान पे 3 बटे 2, तो x बराबर 13, 3 त्रिक 9 बटे 2, घटा दोगे तो 9 में 13 में से 9 जाएगा 4 बटे 2, 2 दूना 4, जो x का मान आ गया कितना आ गया भैया 2 आ गया, और y का मान कितना है 3, ये आपके x और y के मान आ गए। तो चलो ध्यान से देखो, ये पॉइंट में था सब सवाल, पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, एक ही नंबर था, एक ही नंबर था, इसलिए इसको आप डायरेक्ट शुद्ध कर सकते हो, रफली कार करके कर लेना। देखो ये हो गया 2x 3y 13, सेम वही चीज है, तो 4x 5y 23 होगा। अब इसको 3 और क्या मान लिया 4, तो समीकरण आपने 3 से क्या किया, किसी एक को अकेला कर लिया, तो समीकरण हमने 3 से x को अकेला किया, तो आपको समीकरण क्या मिल गया 5। तो समीकरण 5 जो x का मान आया है उसको किस में रख दिया है 4 में, क्योंकि 3 से निकाले और 3 में आपको सब 0 हो जाएगा, तो 4 में रखे, यहाँ आपको y का मान आया, y का मान जब अंक में आएगा तो आप चाहे जिस समीकरण में रख लोगे। अब आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अगला देखो 5वां सवाल आपका है, दिया है रूट का 2x, ये रूट का 3y बराबर आपका 0 है। अगला है रूट का 3x प्लस रूट का 8y बराबर आपका 0। ध्यान से देखो, अब आपके पास दो समीकरण है, 2x रूट का प्लस रूट 3y बराबर 0, रूट 3x प्लस रूट 8y बराबर 0, ये आपका फर्स्ट है, आप क्या है सेकंड। तो आप चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, ध्यान दो क्या करेंगे, समीकरण 1 से, कहां से करेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 आपका रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, यहाँ दो ये प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो रूट 2x बराबर माइनस रूट 3y, यहाँ गुणा कर इधर क्या करेंगे भाग, x बराबर माइनस रूट 3y बटे रूट 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर है। अब ध्यान दो x मान यहाँ अकेला हो गया है, जब x का मान अकेला हो जाएगा तो निकाले किससे हो 1 से, तो रखोगे किसमें 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 आपको क्या दिया रूट 3x प्लस रूट 8y बराबर 0। अब यहाँ x के स्थान क्या रखोगे, ध्यान से देखो, x बराबर माइनस रूट 3y बटे रूट 2, तो x के स्थान पे रखोगे, यहाँ देखो रूट 3 तो ऐसे रहेगा, x के स्थान पे माइनस रूट 3y बटे रूट 2 और प्लस का रूट के 8y बराबर क्या है 0। अब यहाँ देखो रूट का रूट से गुणा करो शुद्ध नंबर हो जाएगा, देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा 3y बटे रूट का 2 प्लस रूट 8y बराबर 0। अब आगे थोड़ा देख लो, माइनस 3y, अब ये भी रूट का है, इसमें गुणा कराओगे तो रूट का रूट से गुणा करोगे तो हो जाएगा प्लस रूट 8 सॉरी 2 है यहाँ पर, तो रूट को इससे करोगे रूट 8 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग नंबर ऐसा तो हो जाता है, तो बचेगा y बटे का रूट में 2 बराबर 0। ध्यान से हो 3y, अब ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो बाहर कितना आ जाएगा 4y। चलो देखो यहाँ का जो माइनस 3y प्लस का रूट 8 गुणे 2 है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 बाहर कितना आएगा 4, तो 3y प्लस का ये हो जाएगा, पूरा लिख लेते हैं, रूट का 8 दूनी 16y, ये गुणा कर रहे हैं सॉरी भाग कर क्या करें गुणा, तो 0 गुणे रूट का 2 हो जाएगा, ये माइनस 3y प्लस का ये जाएगा 4y बराबर 0। हल करोगे ये माइनस से प्लस घट जाएगा, तो y बराबर 0, क्योंकि माइनस का 3 प्लस का 4 अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, y बराबर 0, जो y का मान कितना आ गया 0। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में चाहे 3 में, तो y का मान समीकरण किसमें रखो भैया, आप लोग 3 में रख देते हैं, 3 क्या है y का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो समीकरण 3 आपका है x बराबर माइनस रूट 3 वाई बटे रूट का 2, तो x बराबर माइनस रूट 3 वाई का मान कितना है 0 बटे रूट 2। जब 0 से गुणा करोगे सब क्या हो जाएगा 0, तो x का मान कितना आ गया 0 और y का मान कितना है 0, यानी x और y की वैल्यू दोनों क्या आ गई भैया 0। ये आपका पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लोग नोट कर लीजिए। आपका छठवां क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन ध्यान देखो 3x/2 प्लस का माइनस 5y/3 इक्वल आपका है माइनस का 2। अगला है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल 13/6। यहाँ देखो आपके पास दो क्वेश्चन है, दो समीकरण है। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, तो x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। आपके पास दो समीकरण है, समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है 2। पहले इसको थोड़ा सरलीकरण कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ करोगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा x माइनस 2 पंचे 10 y और हो जाएगा 2 तिहाई 6 बराबर माइनस का 2, तो 6 दूनी 12, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। अब इसको नहीं इसको मान लेते समीकरण ए। इसको भी और हल कर लो आप लोग, तो देखो ध्यान से इसको हल करोगे 2 1 कम 2x, 3 1 कम 3y बटे 2 तिहाई 6 बराबर 13 बटे क्या 6, 6 6 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया 13। इसको क्या मानेंगे क्वेश्चन? चलो 2x प्लस 3y बराबर क्या 13। समीकरण 1 समीकरण क्या मिल गया 2। अब क्या करते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 से, तो लिखते हैं भैया समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 से क्या करते हैं किसी एक का मान अकेला करते हैं, तो दिया आपका 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। अब यहाँ देखो ये माइनस इधर जाएगा प्लस, तो 9x बराबर माइनस 12 प्लस का 10y गुणा कर इधर क्या करेंगे भाग, x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटे 9। इसको मान लें क्वेश्चन 3। अब ध्यान से देखो भैया x का मान हम क्या करेंगे समीकरण निकालेंगे 1 से, तो रखेंगे 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 आपको देख लेते हैं क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। आपका है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ध्यान से देखो 2 तो ऐसे रहेगा। अब x का मान कितना निकला है माइनस 12 प्लस 10y बटे 9 प्लस का 3y बराबर 13। अब 2 से गुणा करो, 2 12 दूनी 24 प्लस का 10 दूना 20 y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। माइनस 24 प्लस 20y बटे 9 प्लस 3y बराबर क्या 13। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27 माइनस 24 प्लस का 20y प्लस का 27 बराबर बटे क्या हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 13। अब ये भाग कर इधर गुणा करेगा, तो माइनस 24 ये प्लस है, ये भी क्या है प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 27 20 47 y बटे 13 गुणे क्या हो जाएगा 9। ध्यान दो यहाँ ये बटे में था, भाग कर रहा था, इधर क्या करेगा गुणा कर देगा। ये अपने स्थान पे सेम सेम चिन्ह था, जुड़ गया 47 हो गया y, ये गुणा करा दो माइनस 24 प्लस 47 y बराबर गुणा कराओ 9 त्रिक 27 2 9 1 कम 9 2 11। देखो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 47 y बराबर 117 प्लस का 24, 47 y इज इक्वल 7 4 11 हो जाएगा 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा 1। तो इसको देखो जब इसको भाग कराओगे
तो लगभग 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3। तो y बराबर हो जाएगा तो 7 3 21 और 3 चौक 12 2 14, कितना बार जाएगा? 3 बार। जो y का मान किसमें आ गया? अंक में। तो y का मान चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में, चाहे 3। तो ध्यान से देखो y का मान कितना आया? 3। तो y का मान समीकरण किसमें रख लेते हैं? 1 में या 2 में? चलो 2 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें ले लेना है। अब 2 क्या है आपका? 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2 हो जाएगा, x का मान कितना है निकालना है, x ही रहेगा, प्लस 3 गुणे y का मान 3 बराबर 13। तो 2x 3 त्रिक का 9 बराबर 13, प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 13 माइनस 9, तो 2x बराबर 4। तो 2 दूना 4, x का मान कितना आ गया? 2 और y का मान कितना है? 3। तो आपकी जो वैल्यू आ गई x और y की वो हो गई 2 का मान 3, x बराबर 2 y बराबर 3। इसे नोट कर लीजिए। चलो देखो प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस क्या है 3। ध्यान देखो आपको 2 समीकरण दिया है, इसको हल करके x और y की वैल्यू निकालना है। उसके बाद जो x और y का मान यहाँ पर रखोगे तो आप यहाँ से क्या निकालना है? m का मान। पहले आप सबसे पहले x और y यहाँ से निकालते हैं। चलो समीकरण आप क्या दिया है? 2x प्लस 3y बराबर 11। इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। अगला है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको क्या मान लेते? समीकरण 2। तो क्या करोगे? समीकरण 1 से, रूल वही करना है, समीकरण यानी 2 में से किसी एक से। हमने किससे माना? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आप क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11। अब यहाँ देखो किसी को अकेला करते हैं, ये प्लस इधर जाएगा माइनस 2x 11 माइनस 3y, ये गुणा कर इधर क्या करेगा? भाग x बराबर 11 माइनस 3y बटे क्या हो जाएगा? 2। तो x को मान लेते समीकरण 3। अब x का मान ध्यान देना है, निकाले आप लोग समीकरण किससे हो? 1 से, तो रखो किसमें? 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका है 2x माइनस 4y बराबर, ये भैया कितना है? 24 माइनस का 24। ध्यान से देखो इसको, ये 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। यहाँ देखो x का मान कितना है? 11 माइनस 3y बटे 2। तो x 2 तो 2 रहेगा, x के स्थान पे 11 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा माइनस 4y बराबर 24। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर 24। ये माइनस से भी माइनस, तो माइनस 3 4 7y, ये क्या है? 11 ऐसे रहेगा बराबर 24। ध्यान देखो ये इधर प्लस इधर जाएगा माइनस, तो माइनस 7y बराबर 24 माइनस का 11। चलो देखो सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस ध्यान देना, ये माइनस है आपका, ये भी माइनस, तो ध्यान दो माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11 माइनस क्या हो जाएगा? 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 बचे 35, y का मान कितना आ गया? 5। आगे देखते हैं, जब y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। y का मान अंक में आ गया है, तो y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में, चाहे 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या है आपका? x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y के स्थान पे 5 बटे 2 हो जाएगा 11 माइनस 3 बचे 15 बटे 2। हल करोगे ये
यहाँ को प्लस से माइनस घट जाएगा, -4/2, 2 दूना 4, x बराबर माइनस का 2, x का मान -2 आ गया, y का मान 5। तो आपको ध्यान दो, लेकिन आपको x y के मान निकालने के बाद y बराबर mx प्लस क्या करना है, 3 से m का मान निकालना है। तो ध्यान दो, तो y बराबर mx प्लस 3 है। तो यहाँ देखो x का मान -2, तो x का स्थान रखोगे -2, y का मान 5, तो y का स्थान क्या रखोगे 5। तो y है, यहाँ क्या रखोगे 5 बराबर m ऐसे रहेगा, संबंध गुणे का है, तो -2 ये क्या है प्लस का 3, ये प्लस इधर आएगा -5 - 3 बराबर माइनस, ये हो जाएगा -2 1 कम 2m, घटा दोगे 2 बराबर -2m, कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा ये वाला माइनस क्या कर देगा -1 बराबर m। ध्यान से देखो आपको जो m की वैल्यू आ गई, कितने आ गई -1। अब आपका प्रश्नावली 3.1 की पहले की पूरी और दूसरी सवाल हो गई। अब आप लोग आगे का सवाल देखने के लिए आप हमारे वीडियो पे लगातार बने रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।